एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला दुर्ग जिले की खबरों से। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दुर्ग नगर निगम ने सख्त रवैया अपनाते हुए प्लेसमेंट कर्मचारी गौतम साहू को कार्यमुक्त कर दिया है। यह कार्रवाई निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर की गई। आरोपी गौतम साहू द्वारा सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जिसके बाद निगम परिसर में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद का आक्रोश फूट पड़ा और संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जमकर पिटाई भी की। इसके साथ ही पूरे मामले की शिकायत परमनाथपुर थाने में दर्ज कराई गई। निगम आयुक्त ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी ऐसे मामलों में कठोर और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। भिलाई नगर निगम में सुशासन तिहार 2026 के तहत लगाए गए शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। निगम मुख्यालय में आयोजित इस शिविर में केवल एक जोन से ही 700 से ज्यादा आवेदन जमा किए गए। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन और अन्य योजनाओं से जुड़े आवेदन दिए। शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी और सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गयी। इस दौरान विधायक रिकेश सेन, कलेक्टर अभिजीत सिंह और निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। भिलाई शहर को सुंदर बनाने के नाम पर किए गए लाखों रुपए के खर्च पर अब सवाल उठने लगे हैं। नगर पालिक निगम द्वारा नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे बनाए गए वर्टिकल गार्डन अब पूरी तरह से बदहाली की तस्वीर बन चुके हैं। शुरुआत में बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब हालात यह है कि लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए गार्डन अब पूरी तरह मुरझा चुका है और वहां जंगली झाड़ियां उगाई हैं, जिससे न सिर्फ शहर की सुंदरता बिगड़ रही है, बल्कि दोपहिया चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भिलाई के तालपुरी इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घर में काम करने वाले केयरटेकर ने मालिक के मोबाइल फोन का दुरुपयोग किया और UPI के जरिए लगभग ट्रांजैक्शन कर 1,67,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने थाना भिलाई नगर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। तकनीकी साक्ष्य और बैंक डिटेल के आधार पर आरोपी तीरथ चौधरी उर्फ अन्नू को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अवैध सूदखोरी कर लोगों को धमकाने वाली एक महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देती थी और 20% से लेकर 80% तक ब्याज वसूलती थी। इतना ही नहीं, रकम वापस करने के बाद भी लोगों के दस्तावेज वापस नहीं किए जाते थे। विरोध करने पर पीड़ितों को झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। शिकायत मिलते ही सुपेला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। देवभोग नगर पंचायत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रशासनिक दफ्तर अब कामकाज के बजाय विवाद और मारपीट का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। 1 मई को मिलने वाला वेतन 7 मई तक नहीं मिलने से कर्मचारी में नाराजगी थी। वेतन में देरी को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि इंजीनियर और अकाउंटेंट के बीच हाथापाई हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं कर्मचारी यूनियन ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। महासमुंद जिले से एक बड़ा और हाई प्रोफाइल घोटाला सामने आया है। करीब 1.5 करोड़ रुपए के LPG गैस घोटाले ने पूरे प्रशासनिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जिला खाद्य अधिकारी अजय कुमार यादव को ही इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सरकारी जिम्मेदारी संभालने वाला अधिकारी ही इस साजिश का मुख्य सूत्रधार था। फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी सिस्टम को गुमराह किया गया। करीब 105 मीट्रिक टन गैस की डील लाखों रुपए में तय की गई थी।
फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे भी बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। रायगढ़ जिले से नौकरी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी हरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने कलेक्टर सारंगगढ़ में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3,38,500 रुपए की ठगी की थी। पीड़िता दामिनी यादव से आरोपी ने नकद और फोन पे के जरिए पैसे लिए, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई। इतना ही नहीं, आरोपी ने कॉल मी सर्विसेज नामक संस्था का फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया। जब पीड़िता दस्तावेज सत्यापन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को जशपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन और नगद राशि बरामद की है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महासमुंद, दुर्ग, धमतरी और जांजगीर चांपा जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला शातिर चोर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का तरीका बेहद चालाकी भरा था। वह पहले निर्माणाधीन मकान में रेकी करता था, फिर खुद को सप्लायर बताकर सस्ती कीमत में सामान दिलाने का लालच देता था और मौका मिलते ही घर से जेवरात लेकर फरार हो जाता। आरोपी ने 5 महीने में 24 से ज्यादा चोरियों को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 32 लाख से ज्यादा का सोना चांदी के जेवर, बाइक और मोबाइल बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के आरंग से पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मालवाहक वाहन से 19 भैंसें बरामद की हैं। यह कार्रवाई गुल्लू और गुलगुदा के बीच की गई, जहां संदिग्ध हालत में खड़े एक मालवाहक वाहन की तलाशी में सामने आया कि गाड़ी में 19 भैंसों को बेहद क्रूरता से ठूस-ठूस कर पकड़ा गया था। पुलिस ने सभी मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकालकर कांची हाउस भिजवाया। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मालवाहक जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। माना जा रहा है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्कर से जुड़ा हो सकता है। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार का गठन कर दिया है। परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता में आई बीजेपी के सामने अब बड़ी चुनौती है जनता से किए गए वादों को जमीन पर उतारना। राज्य लंबे समय से राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था के मुद्दे से जूझता रहा है। अब नई सरकार पर दबाव है कि वह भय मुक्त माहौल स्थापित करे। साथ ही उद्योग, निवेश, रोजगार और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे पर सरकार की हर कदम पर परीक्षा होगी। अब देखना होगा कि यह राजनीतिक बदलाव क्या वाकई विकास और स्थिरता में बदल पाता है या नहीं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार गठन को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो चुका है, वहीं तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद टीवी के प्रमुख थलपति विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए हैं। 108 सीटें जीतने के बाद भी बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश जारी है। इसी बीच सरकार गठन में देरी से समर्थकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विजय के एक समर्थक ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। केजरीवाल ने दावा किया कि जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उन पर कार्रवाई रुक जाती है, जबकि अन्य नेताओं को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब को निशाना बनाया जा रहा है और जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब शांति की एक नई उम्मीद जागी है।
संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में इजराइल और लेबनान के बीच 14 और 15 मई को अहम शांति वार्ता होने जा रही है। इस बातचीत का मुख्य एजेंडा सुरक्षा समझौता और क्षेत्र में स्थिरता लाना है। सबसे बड़ा मुद्दा हिजबुल का निशस्त्रीकरण है। हालांकि जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच हमले जारी हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार यह बातचीत क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त रूस और यूक्रेन से सामने आ रही है, जहां 3 दिन से सीज फायर का ऐलान किया गया है। इस बात की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दी। बताया जा रहा है कि इस युद्ध विराम के दौरान सभी सैन्य गतिविधियों को रोका जाएगा और दोनों देशों के बीच 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी इस समझौते पर सहमति जताई है। अमेरिका की मध्यस्थता से यह समझौता संभव हो पाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकती है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।